अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ हानिया आमिर की ये वायरल ड्रेस फ्रॉम मेरी ज़िंदगी है तू। तो इस ड्रेस के में मैं आपको मार्केट सर्च और यहाँ पे कटिंग स्टिचिंग एवरीथिंग इसी वीडियो में बताने वाली हूँ और बहुत ही डिटेल से मैं आज इस वीडियो को बनाना है मैंने। इसमें मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ बहुत डिटेल के साथ बताऊँगी। तो चलिए चलते हैं फैब्रिक हंट के लिए मार्केट। सबसे पहले मैं दिल्ली के जो मार्केट है, लोकल मार्केट लगती है मंडे को, सो मैं इस मार्केट में आ गई हूँ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने मुझे कुछ ड्रेसेस के लिए, कस्टमर के ड्रेस के लिए लेस वगैरह लेने थे, तो वही मैं देख रही थी। और साथ ही साथ इस ड्रेस में लगाने वाली जो लेस है वो भी मैंने सोचा कोई फैंसी सी लेस मुझे मिल जाए सिल्वर में, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद कई सारी शॉप्स मैंने देखी बट मुझे ये वाली लेस ज़्यादा नहीं मिली। देन मैं आगे की तरफ बढ़ गई और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े वगैरह सब कुछ मिलते हैं। बेसिकली इस मार्केट में आपको नॉर्मली सब कुछ मिल जाएगा। फिर मैंने जो हानिया मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो थी टोमेटो रेड। मैंने मैरून कलर का सोचा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने मैरून कलर का फैब्रिक जो है ये ले लिया है और ये 1.5 मीटर के अर्ज में है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3.5 मीटर ये वाला 1.5 मीटर के अर्ज वाला फैब्रिक जो है साटन का वो कट करवा लिया है। ये जो है बहुत ही अच्छा वाला साटन है, ऐसे लोकल साटन नहीं है, ना तो इसमें स्क्रैच आएगा और ना ही ये बिल्कुल ख़राब होने वाला साटन है। लाइनिंग वगैरह आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें लगाएं या ना लगाएं, दोनों ही ज़रिए से काम चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये 1.5 मीटर के अर्ज वाला साटन था और मैंने ये जो साटन है ये 3.5 मीटर परचेज़ कर लिया है। और अब मुझे लेना है यहाँ पर इसका लेस। तो मैंने काफ़ी सारी शॉप सर्च की, मुझे फाइनली ये सिल्वर वाला कट दाने वाला जो ये लेस था ये मिल गया है। थोड़ा ये हैवी में है और ये मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा 9 मीटर का जो बंडल आता है वो ले लेती हूँ। तो मैंने ये पूरे 9 मीटर वाला बंडल है वो परचेज़ कर लिया है। इस ड्रेस का ऑर्डर देने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी आमना डैश क्रिएटिव स्टाइल पे जाके भी मुझे फॉलो करके वहाँ से भी आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। देन उसके बाद काफ़ी भूख लग गई थी तो हमने कहा दही बड़े और खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। अब बात आती है दुपट्टे की। नेक्स्ट डे मैं निकल गई थी भोगल के लिए अपने भाई के साथ। ये दिल्ली की एक भोगल मार्केट है, यहाँ पे एक शॉप है राजीव दुपट्टा सेंटर करके। इन भैया की शॉप पे बहुत ही अच्छी डाई होती है और वो जो कलर है फेड भी नहीं होता। मतलब मैं आपको बता देती हूँ 2 साल से मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ और हमेशा मैं डाई यहीं से ही करवाती हूँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया तकरीबन 2.5 मीटर और 2.5 मीटर फैब्रिक जो है ऑर्गेन्जा प्योर वाला मैंने ले लिया है। और अब हम इसको सेम कलर में डाई करवा लेंगे। तो मैंने इनकी शॉप पे ये डाई करने के लिए दे दिया। और 2.5 मीटर दुपट्टा जो है बहुत ही प्योर वाला था। आप चाहें तो कलर वाला भी दुपट्टा ले सकते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता है। 2 दिन बाद मुझे दुपट्टा जो है मिल गया था। उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ मुझे क्या क्या लगा है। साटन का फैब्रिक, यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक कॉटन वाला और जो दुपट्टा है ऑर्गेन्जा मैंने ये देखिए सेम कलर करवा लिया है। और ये जो यहाँ पे लेस है वो मैंने ये वाले कट बीट्स वाले लिए हैं। पूरा 9 मीटर का मैंने बंडल ही ले लिया था। तो चलिए अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो डबल फोल्ड करके 14 इंच की चौड़ाई में और बाकी 1.5 मीटर के पन्ने में मैंने इसका जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड करके ले लिया है और चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। ऊपर का जो एरिया है उसको मैंने स्ट्रेट ले लिया है, स्ट्रेट मार्किंग कर ली है। और इसकी जो लेंथ है मैं रखूँगी 49 इंच। तो मैंने यहाँ पे 50 इंच पर यहाँ पे एक मार्किंग करी है और एक मार्किंग की है 49 पे। तो कि जो नीचे से हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक वो हमने बिल्कुल पतला करना है क्योंकि हमने उसके ऊपर लेस भी लगानी है, ठीक है। देखिए इसकी जो कटिंग है बहुत लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से भी बनाई है। तो इसकी कटिंग मैं आपको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे से बता रही हूँ। शोल्डर मार्क किया है, मुझे करना था 14 इंच का, तो हाफ इंच का मैंने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देते हुए 7.5 इंच पे मार्किंग की है क्योंकि हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है शोल्डर की तरफ। अब हमने चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग ले लेनी है। तो चेस्ट की फिटिंग जो है वो हमारी 10 इंच पे होगी और 1.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन दूंगी। तो 1.5 इंच का मार्जिन देंगे तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर, ठीक है। उसके बाद अब आप देख सकते हो हमारा जो नेक है वो ब्रॉड बनेगा। तो 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और अब हमने कंधे जो डाउन की है वो हाफ इंच की डाउन की है, आप 1 इंच की भी डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक हमने ड्रॉ करना है 1 इंच का और यहाँ से हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे इसकी गोलाई कुछ इस तरीके से दे दूँगी जो कि हमारा आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट का एरिया हो गया है। फ्रंट का हमारा इसी तरीके से मार्क करना है। अब हमने शोल्डर पे रखना है कंधे पे 15 इंच पे एक मार्किंग करनी है और 21 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कमर की फिटिंग है उसका मार्क करेंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो 40, कमर हमारी 32
और हमारा जो वेस्ट है वो हमारा 42 आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 फोल्ड करा है, इसीलिए इसका 1/4 हिस्सा हमारा क्या होगा, कमर का 8 इंच। और हमने इसमें मार्किंग करनी है 2 इंच की एक्स्ट्रा कमर को। तो कमर की जो हमने मार्जिन दिया 2 इंच एक्स्ट्रा दिया है। और अब हमने जो हिप की मार्किंग है वो हमने 42 की करनी है, तो इसलिए हमने एक मार्किंग करनी है 10.5 इंच पे, और यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन दे देना है। और ये वाले जो जितने भी निशान हैं इनको हमने आपस में मिला लेने हैं। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। इसकी कटिंग अभी तो हमने सिर्फ इसकी मार्किंग करी है। अब हमने क्या करना है, देखिए 4 इंच के तकरीबन यहाँ पे हमने एक पट्टी लगानी है दोनों साइड से, जैसा कि डिज़ाइन में मैं आपको साइड में फ़ोटो लगा देती हूँ। सो ये पट्टी जो है मैंने लगानी है टोटल 4 इंच की, तो 2 इंच आगे 2 इंच बैक साइड पे आएगी। अभी हमने क्या करना है, दामन जो हमारा है वो मैंने लिया है 13 इंच का हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 14 इंच का एक निशान लगा लेना है नीचे दामन मोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फैब्रिक आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने इसकी मार्किंग को बस स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए। ठीक है, तो इसी तरीके से निशान अब हमारा लग चुका है। अब हमने देखिए पट्टी कट करनी है, उसके लिए हमने इसमें से कितना माइनस करना है वो आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए हमारी पट्टी जो है वो 4 इंच की है, तो यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो 2 इंच हमारा ऐड होगा ना, तो 1-1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा मार्जिन में भी सिलाई में आएगा इसीलिए। तो पहले हमने क्या 1 इंच और दूसरी हमने 1.5 इंच की रखनी कमर पे, और 1 इंच की हमने हिप पे कटिंग करनी है। तो ये वाला निशान को हम लोग मिला लेंगे आपस में फिर से। तो जो ये मैंने निशान मिलाया है इन्हीं को हमने कट करना है। ठीक है, जैसे कि 2-2 इंच हमारा आ रहा है ना फ्रंट और बैक में, तो हमने 1-1 इंच का गैप दिया है, क्योंकि हाफ इंच जो है सिलाई में भी जाएगा। और जो हमने नीचे चाक मोड़ी है वो हमने 1-1 इंच की मोड़नी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके जस्ट जो हमने डबल फुट फैब्रिक रखा है वो हमारा बैक साइड का पहले कट होगा, उसके बाद हमारा फ्रंट साइड का कट होगा। ठीक है, सो अभी मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, और अभी हम इसका नेक की भी कटिंग करेंगे, साथ ही साथ इसके स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, और उसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड है इस ड्रेस को सीखने के लिए। तो बहुत से लोग ना मेरे सब्सक्राइबर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस ड्रेस की वीडियो की कटिंग बताइए, आप इस ड्रेस की कटिंग बताइए, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही इस ड्रेस की कटिंग की। अब हमने देखी जहाँ पे नेक लगाना वहाँ पे भी एक नॉच लगा लिया छोटा सा, और जहाँ पे जो मैंने मार्किंग की थी उसी मार्किंग पे अब मैं कट करके बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा लूँगी। ठीक है, सो अगर आप लोग इस ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं मुझे, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे जाके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ जाके आप लोग मुझे ऑर्डर दे सकते हैं ड्रेस की। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्राइस वगैरह बताने में, और एक डिटेल नहीं होती, मुझे भी आपसे कुछ डिटेल्स लेनी होती है, इसलिए मैं आपको इंस्टाग्राम पे आने के लिए रिकमेंड करती हूँ। सो अब हम देखिए हमारी जो सूट की कटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से हो गई है। अब हम इसके जो साइड में पट्टी लगाएंगे उसकी भी कटिंग करेंगे। तो बैक साइड की मैंने कटिंग करके हटा ली, और फ्रंट साइड का भी जो मैंने मार्किंग किया था वहीं से हटा लिया। अब इसकी पट्टी की जो लंबाई है हमारी कमर तक आएगी 14.5, ठीक है, हिप तक। उसके बाद हमने इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, क्योंकि हमने थोड़ा सा नीचे भी फैब्रिक फोल्ड करना होता है। ठीक है, अब हमने 2 फैब्रिक को फोल्ड करके अब यहाँ पर हमने पट्टी का निशान लगा लेना है। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी, और इसके लेंथ मैंने जो लिया है वो 15 इंच ली है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है 16 इंच, और इसको हमने स्ट्रेट कट कर लेना है। और इसकी चौड़ाई जो है हमने टोटल 4 इंच की हमने इसकी टोटल चौड़ाई रखनी है, और वही हमने स्टिच करना है। देखिए क्या होता है ना, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा 4 इंच के लिए हमने चौड़ाई ली थी ना, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच की पट्टी रखी चौड़ाई की, और लंबाई मैंने रखी 16 इंच की। ठीक है, सो अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स को स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है, 10 इंच का एक मार्किंग कर रही है, और 7.5 इंच पे एक मार्किंग करके यहाँ से मैंने 3 इंच का डाउन मार्क किया है। ठीक है, ये हमने डबल फोल्ड 2 फैब्रिक रखा है स्लीव्स के लिए। लेंथ मैंने स्लीव्स के लिए सो 18 इंच का मैंने लेंथ ली है, और उसकी 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी है फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे मैं मोहरी बनाऊँगी 5.5 इंच की। ठीक है, 10 इंच की हमारी टोटल मोहरी बनेगी, तो मैंने 5 इंच पे एक मार्क किया है, और 1.5 इंच पे एक मार्किंग की है, जो कि हमने मार्जिन दिया है।
और अब हम लोग स्लीव्स की गोलाई का निशान लगा लेंगे और इसे हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, सो जो निशान मैंने लगाया है हमने सेम निशान पे ही इसे कट करना है, क्योंकि हमने इसे मार्जिन वगैरह सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी। सो अब हमने क्या करना है, देखिए 1/2 इंच ऊपर से जाएगा सिलाई में और 1/2 इंच नीचे से मोहरी मुड़ेगी, इसलिए हमने 18 इंच की बाजू को हमने 19 इंच पे मार्क किया है। सो अब हम लोग इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे अब। सो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से बैठ के देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताते जाइएगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या ना लगी। तो इस तरीके से अब देखिए जो मार्किंग की थी मैं उसी पे कटिंग करते हुए जा रही हूँ, और मैंने बहुत ही आहिस्ता आराम से बनाई ये वीडियो, ताकि जो भी इस ड्रेस को रेडी करना चाहते हैं ना वो इसको आसानी से रेडी कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब 2 पल्ले मैंने उठाने हैं और तकरीबन 1/2 इंच की गहराई देते हुए हमने इसकी कटिंग करके रख लेनी है, क्योंकि ये जो है फ्रंट साइड पे इसी तरीके से हल्की सी गहराई कट होती है 1/2 इंच के बराबर की, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो हमारी स्लीव जो है वो कट हो गई है, तो बहुत ही आसानी से हमारी जो स्लीव है वो कट चुकी है। तो चलिए इसके नेक के हम लोग मार्किंग समझ लेते हैं। तो देखिए ब्रॉड नेक रखा है, तो 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई जो 4 इंच की रखी है मैंने फ्रंट की। ठीक है, और अब हमने बैक की जो है वो भी ब्रॉड जो है इसकी हमने रखी 3.5 इंच, और बैक साइड का जो हमने इसका डीप है वो मैंने रखा है 3.5 इंच का। फ्रंट का डीप 4 इंच है और बैक साइड का डीप जो है 3.5 इंच है। ज़्यादा मैंने गहरा और बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है इस ड्रेस का। सो इस तरीके से हमारे ड्रेस के फ्यूजिंग पेपर के कटिंग होके प्रेस करके हमने इसकी साइड से सिलाई कर ली है। और अब मैंने इसको फ्रंट फैब्रिक पे रख के जहाँ नोच लगाया था वहीं पे हमने इसको रख के इसकी कटिंग कर लेनी है सिलाई करके धीरे से, और हल्के हल्के छोटे छोटे से नोच भी लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, ताकि आराम से ये हमारा जो गोलाई नेक है वो मुड़ सके। अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से लगाने के बाद इसके ऊपर लेस लगा लेना बहुत ही धीरे धीरे। मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें लेस जो है वो बहुत ज़्यादा लगनी है, और साथ के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। तो देखिए वो जो साइड में हमने पल्ले लगाने हैं 2-4 इंच के, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे से फोल्ड के लिए तकरीबन 1 इंच के बराबर मोड़ा है मैंने, और वहाँ पे मैंने नीचे इस तरीके से लेस लगानी है। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स के भी दोनों साइड्स को नीचे से मोड़ लिया है, मोहरी वाला हिस्सा, और इस तरीके से मैं इस पर लेस रख के लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो गले पे लग गई हमारी लेस, और अब हमने साइड को इस तरीके से पहले जॉइंट कर लेना है। तो पहले मैं इसके साइड्स को जॉइंट करूँगी, उसके बाद बाकी का प्रोसेस हम लोग करेंगे। सो दोनों साइड जो है वो हमने इस तरीके से अभी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद का जो प्रोसेस है हमारा देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरीके से आया है। मैंने स्लीव्स को क्या किया ना, स्लीव्स को मैंने नीचे से साइड से फोल्ड कर लिया है, और अब साइड से फोल्ड करने के बाद मैं इसको स्लीव्स को जॉइंट कर लूँगी आपस में। ठीक है, तो पहले हमने जो स्लीव्स है वो सीधा ही रखना है, और जो हमारी कुर्ती उल्टी रखनी है, उल्टा रख के फिर हमने स्लीव्स को अंदर की तरफ करके बाजू को हमने सिलाई लगा लेना है। तो हमारे स्लीव जॉइंट होने से पहले हमने क्या करना है, इसमें पहले चारों तरफ इस तरीके से लेस लगाना है। ठीक है, ये देखिए आर्मोल से लेके हमारा पूरा दामन से लेके चाक तक जिस तरीके से मॉडल की ड्रेस में लगा हुआ है। सो अब हमने इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है। सो ये लेस की सिलाई होने के बाद फिर उसके बाद मैं इसके स्लीव्स को जॉइंट करूँगी। ठीक है, लेस की सिलाई करने के बाद मैंने फिर इसके स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। तो कैसी लगी आपको ड्रेस की रिक्रिएशन, स्टिचिंग, कटिंग वगैरह सब कुछ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।